अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज अखबारात में एक ख़बर शाया हुई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनमें करप्शन के हवाले से पुलिस जो है वो पहले नंबर पर और दूसरा नंबर अदलिया का है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इदारों में करप्शन का तनासुब है उसमें 40% करप्शन जो है वो पुलिस के इदारे के अंदर है, जबकि 17% जो है वो जुडिशरी के अंदर है और फिर 3 से 4 नंबर पे बाकी इदारे हैं। तो जो करप्शन इंडेक्स के हवाले से अदलिया क्यों दूसरे नंबर पर आई है और इसकी वजह क्या बनी है, और इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक समाअत हुई और से समाअत जो थी वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पेटिशन है, जिसके अंदर जो साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप आई है उस हवाले से कि उसकी तहकीकात की जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच जस्टिस अतर मिनल्ला का था और उनके सामने 2 बड़े कानूनी माहिरीन थे। एक सलाहुद्दीन सिंध हाई कोर्ट बार के नौजवान सदर और बार एसोसिएशन के, और दूसरी तरफ जहां दीदा जनाब अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान। इस अदालत के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, जिससे ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मैंने आपको हवाला दिया उसकी वजूहात जानने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आज के इस केस के अंदर जो है वो अटॉर्नी जनरल ने भी अदालती हवाले से बहुत सारी बातें की हैं और जो है सलाहुद्दीन साहब उन्होंने भी, और गुफ्तो शनीद के अंदर यहाँ तक मामला पहुँचा कि ये जो सारे ऐसे मामलात हैं जो कि अदलिया से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई कमीशन जो है वो बनाया जाए। तो उस समाअत के अंदर क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आमने सामने क्यों नज़र आए, क्या क्या दलाइल थे, उस मीटिंग उस समाअत का हवाल जो है वो हम मतीउल्लाह जान साहब से सुनेंगे, और फिर गाहे बगाहे हसनात मलिक, और फिर हम ये ओवरऑल इहाता करने की कोशिश करेंगे कि क्यों अदलिया के इदारे के ऊपर ऐसी उंगलियां उठ रही हैं कि उसको अब करप्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो दूसरे नंबर के ऊपर है। मतीउल्लाह जान, आज का केस साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप के बज़ाहिर तो वो लगता है, लेकिन उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ आज काफ़ी प्रेसिडेंट्स इधर से भी और उधर से भी दोनों साइडों से, कैसा क्या माहौल था? पहली बात तो ये कहूँ कि मुझे लग रहा है कॉज लिस्ट के ऊपर जो टाइटल है इस केस का वो है एडवोकेट सलाहुद्दीन और वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो इन पर्सन वो पेश हो रहे हैं और सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज माशाल्लाह से दोनों तरफ से बड़े कानूनी दिमाग, मेरे ख्याल में कानून जिनके रगों में बसता है। एक तरफ एडवोकेट सलाहुद्दीन थे जो फर्जंद हैं बड़े मारूफ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सबीउद्दीन, बड़े माशाल्लाह से उनकी शोहरत थी, और जस्टिस सबीउद्दीन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हो गए थे, रिटायर हो गए जी सबीउद्दीन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और दूसरी तरफ बैरिस्टर खालिद जावेद जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, और प्रोफेसर एंडी खान के साहिबजादे हैं जो कि साबिक़ वज़ीर कानून भी रहे हैं, प्रोफेसर एंडी खान। तो दोनों तरफ से माशाल्लाह हमें सुन के बड़ा मज़ा आया, और जिस किस्म के ताकतवर और पावरफुल दलाइल दोनों तरफ से आ रहे थे, तो एक किस्म के जाइंट्स थे, और जिसको हम सुनते थे लगता था कि ये बात दुरुस्त है, जब दूसरा उसका जवाब देता था तो फिर उस पर भी हमें ख्याल आता था कि ये बात भी कोई गलत नहीं है। तो मज़े की बात यह थी कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े नैले पे दैला हो रहा था, नैले पे दैला नहीं हो रहा था, क्योंकि नैले पे दैला तो ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये टॉप लेवल की एक आर्गूमेंट से, और दोनों तरफ बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स पेश किए जा रहे थे। सबसे पहले तो जो एडवोकेट सलाहुद्दीन थे उनका ये कहना था कि जनाब आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट की रिट हमने इन्वोक की है उसमें जो सी पार्ट है वो बड़ा ही ख़ास एक रिट है, जिसके अंदर हाई कोर्ट जो है इस मामले को टेकअप कर सकती है और मफाद आमा के अंदर भी मामले को टेकअप कर सकती। क्या उनकी प्रे क्या है वैसे उसकी दरखास्त की? उनकी प्रे यही है कि इस मामले के ऊपर कमीशन बनाया जाए, और कमीशन के साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक है, जो साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक का जो मामला है उस पर कमीशन बनाया जाए। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इसमें आप हमें ये वजाहत करें कि हमने किस इदारे को डायरेक्शन देनी है। ऑब्वियसली वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ही है और वो डायरेक्शन उनको लेनी है। मगर जो अहम बात ये की एडवोकेट सलाहुद्दीन अहमद की, उनका ये कहना था
कि ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अदलिया जो है उसकी एक किस्म की मलाइन हो रही है, बदनाम हो रही है। मगर शुरू में ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त की अदालत से कि मुझे प्रिलिमिनरी जो है मैं अपनी मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ, और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो पटिशन है इसकी सबसे पहली शर्त ये है कि ये पटिशन दरख्वास्त गुजार जो है वो नेक नियति के साथ आए, गुड फेथ के साथ आए, और हाँ विद क्लीन हैंड्स आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये दरख्वास्त प्रॉक्सी नहीं होनी चाहिए कि मतलब बेनामी किसी और के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आपने अपनी मफाद आमा का केस जो बना दिया, ये नहीं होनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तासुर है, ये परसेप्शन है कि ये जो दरख्वास्त है ये एक प्रॉक्सी एप्लीकेशन है, और अभी हाल ही में ये वैसी दरख्वास्त है जैसे कुछ NGOs की तरफ से, सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों की तरफ से हाल ही में एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनके टेलीविज़न पे अपीयरेंस पे पाबंदी ख़त्म की जाए, बयानात पे पाबंदी ख़त्म की जाए। बाद में वो दरख्वास्त वापस ले ली गई। तो तासुर यह है कि ये भी वैसी ही एक प्रॉक्सी है जिसके अंदर मुख्तलिफ एंकर्स के नाम थे, और इसमें अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि ये तासुर यह है कि ये एक लार्जर गेम है, ये कोई बड़ी गेम है, और ये जो वक्त है ये एक सीज़न है टू असेल एंड असॉल्ट द जुडिशरी। ये एक ऐसा अदलिया पर हमला करने का एक ऐसी हवा चल रही है कि लोग अदलिया पे हमला कर रहे हैं और उसको तनकीद की जद में ला रहे हैं। ये एक किस्म का एक नया रुझान पैदा हो गया, तो ये एक तासुर है। और हाल ही में जो वाक़यात का जिक्र किया गया है इस दरख्वास्त के अंदर कि जनाब ये रीसेंट पास्ट के वाक़यात हैं, जो GIT बनी थी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो लोग मांगे गए थे, व्हाट्सएप के ऊपर GIT बनी थी। तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये तासुर ही है कि ये वाक़यात जो हैं ये कोई 4 अप्रैल से तो शुरू नहीं होते। जो पनामा केस में 2017 में GIT बनी थी, ये कोई 4 अप्रैल के तो नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये तो 70 साल से हमारी अदलिया के बारे में जो हमारी तारीख़ है वो इतनी मतनाज़ा है कि 70 साल से ये मामलात चल रहे हैं, और ये जो दरख्वास्त लगता है ये एक खेल है और ये एक ख़ानदान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। माजी में जो वाक़यात हुए, हम ये भी कह सकते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जो सिंध की वज़ीर-ए-आज़म थी, उनकी हुकूमत बरतरफ हुई, कभी बहाल नहीं हुई। दूसरी तरफ पंजाब के मुतालिक कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी वज़ीर-ए-आज़म को बहाल किया और सिंधी वज़ीर-ए-आज़म को कभी बहाल नहीं किया। और फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शख्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी लगा दी। और फिर अगर विंडिकेट ही करना है अदलिया को तो फिर तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी रिविज़िट किया जाए, उसको भी विंडिकेट किया जाए। फिर इसके अलावा माजी में एक चीफ़ मिनिस्टर जो है वो जजों को फ़ोन भी करता रहा है, फिर वो भी एक इल्ज़ामात जो हैं वो भी अब तारीख़ का हिस्सा हैं। जस्टिस मलिक क़य्यूम और शहबाज शरीफ की जो टेलीफोन की गुफ्तगू थी, फिर उन्होंने कहा कि ये वाक़या सिर्फ 4 अप्रैल SCCP के मेंबरान की GIT में शमूलियत के हवाले से ये तमाम वाक़यात शुरू नहीं होते, जैसा कि दरख्वास्त में दावा किया गया है। सारा मामला पनामा से पहले शुरू हुआ, और इस पूरी दरख्वास्त में जो है सिर्फ पनामा के जो केस प्रोसीडिंग थी उस वहाँ से आगाज़ किया गया, जबकि ये 73 साल में हमारी ये तारीख़ रही है और जुडिशरी पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और अगर आप जो हैं अब इस मामले में ऑडियो टेप जो सामने आई है साबिक़ चीफ जस्टिस हाकिम निसार की, अगर उसमें करेंगे तो फिर ये बात वही आ जाएगी कि ये तो फिर पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और अगर तारीख़ की तरफ ही देखना है तो फिर तो एक वज़ीर-ए-आज़म को आप फांसी लगा देते हैं, दूसरा जो है उसको आप बाहर जाने की इजाज़त दे जाते हैं, वो जलावतन हो जाता है। इन चीज़ों को भी फिर क्लियर करना पड़ेगा। तो इस पर चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने दरख्वास्त गुजार जो एडवोकेट सलाउद्दीन थे उनसे कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने तो जस्टिस मुनीर तक पहुँच गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि फिर चीफ जस्टिस ने ख़ुद वजाहत की कि उनके नज़दीक जो दरख्वास्त गुजार एडवोकेट सलाउद्दीन हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वी शुड नॉट कीप आवर हेड बैरिड इन द सैंड, कि हमें अपना सर जो है वो रेत में नहीं दबा लेना चाहिए और हमें बात करना चाहिए। इस पे अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मैं इन्हें कहता हूँ कि अपनी दरख्वास्त में तरमीम करें और पिछले जितने भी माजी के वाक़यात हैं उनके हवाले से कहें कि एक कमीशन बनना चाहिए और रिविज़िट करना चाहिए, तो मैं इनको सपोर्ट करूँगा। इस पर एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद की जब बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कंसीड करता हूँ कि अगर कमीशन बनाने की और पिछले तमाम वाक़यात के ऊपर मैं इस पर कंसीड करता हूँ, लेकिन मैं अपनी दरख्वास्त में तरमीम नहीं करता। अगर अटॉर्नी जनरल आज ये स्टेटमेंट दे दें कि हुकूमत 70 साल तारीख़ के तमाम वाक़यात के ऊपर
4 कमीशन बनाए या 5 कमीशन बनाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं उसकी हिमायत करूँगा और मैं इस दरख्वास्त में कंसीड कर लूँगा। अगर हुकूमत चाहती है तो बना लें, हुकूमत चाहती है तो वो सज्जाद अली शाह का जो ब्रीफ केसेस का वाक़या था उसका भी अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया कि उसमें ब्रीफ केस में भी पैसे जाते रहे हैं। फिर उन्होंने फिर नसीम हसन शाह का भी, एडवोकेट सलाउद्दीन ने कहा कि नसीम हसन शाह ने भी इकरार किया था हमने दबाव में भुट्टो को फांसी दी। तो अगर अटॉर्नी जनरल जो है ऐसी एक दरख्वास्त कोर्ट को देते हैं कि इन सारे वाक़यात पे कमीशन बने तो मैं उस पर कंसीड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो दरख्वास्त दी है, पहले आप मेरी दरख्वास्त के ऊपर जो है अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है। उसमें तो साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप के ऊपर तो फेडरल कैबिनेट, क्योंकि कमीशन बनाने का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का है ना। हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर मींस कैबिनेट, अब जो मुस्तफा इम्पैक्ट केस है, अब इसमें वो साकिब निसार साहब की ऑडियो टेप के हवाले से तो कह चुकी हुई है कैबिनेट, तो वो अब कैसे बनाएंगे? देखें, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो शरीफ ख़ानदान की अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो भी साकिब निसार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑडियो टेप तो खुद शरीफ ख़ानदान ने भी हाई कोर्ट में पेश नहीं की। तो अगर हम इसको टेकअप कर लेते हैं तो फिर हमारा जो भी फैसला होगा उसका बराह रास्त असर जो है शरीफ ख़ानदान की अपीलों पर होगा, चाहे हम इस ऑडियो टेप को दुरुस्त करार दें या गलत करार दें, इसका बराह रास्त असर जो है वो अपीलों के फ़ैसलों पे भी हो सकता है। तो ये मुनासिब नहीं है। और फिर अतम अल्लाह साहब थोड़े जज्बाती होकर उन्होंने जेब में हाथ डाला और एक कागज़ निकाला ऐसे करके। देखें जी, मेरे साथ भी सोशल मीडिया क्या कुछ करता रहा है। आप साकिब निसार की ऑडियो टेप्स की बात कर रहे हैं, ये देखिए उन्होंने वो तस्वीर निकाली जिसमें अतम अल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह एक स्पोर्ट्स कार के ऊपर ऐसे खड़े होकर तस्वीर बना रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में गए थे, कॉन्फ्रेंस में लंदन में, और अतम अल्लाह साहब ने कहा देखें ये तस्वीर चला दी और कहा जी मेरे भी लंदन में 2 फ्लैट हैं। और लोग आज भी मुझे पूछते हैं कि फ्लैट किधर हैं। ज़ाहिर बात में आप किस किस को समझाऊं कि मेरा कोई फ्लैट नहीं है। वैसे ये है, मैंने देखा जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं और इस तरह की उसमें ये जिक्र जरूर करते हैं, ये उनके दिल पे बहुत लगी है, लेकिन गलत बात भी है ना। चौधरी की धोती का जिक्र जो है ना वो नहीं भूलते, वो हर बात चौधरी की धोती का जिक्र आ ही जाता है कि धोती का जिक्र वो नहीं है। तो वो खैर काफ़ी हर्ट लग रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बड़ा ही एक स्लिपरी पाथ है, हाई कोर्ट अगर इस मामले में कमीशन बनाना चाहती हैं। और आज ही अखबार के अंदर एक रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक वो बदतरीन उसके हालात हैं। और ये इस वक्त ये सीज़न है कि वीडियोज़ का, कि वीडियोज़ आ रही हैं और हर बंदा जो आपको नज़र आए कहता है कि मेरे पास 2 वीडियोज़ हैं, मेरे पास 4 वीडियोज़ हैं। तो आजकल ये सीज़न चल रहा है। तो इस पे सलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल साहब का बड़ा एक कंट्राडिक्टरी जो है वो मौक़िफ़ है। एक तरफ वो कहते हैं कि लेकिन वो तो कमीशन बना दें माजी के ऊपर, दूसरी तरफ कहते हैं पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। एक तरफ अटॉर्नी जनरल अदलिया का इतना वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो है उन्होंने एक ट्वीट की थी और फिर वो शायद ट्वीट गायब हो गई, पता नहीं क्यों गायब हो गई। अटॉर्नी जनरल इतना दिफा कर रहे हैं, वो उस बात को ट्वीट कर रहे हैं। सलाउद्दीन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि देखें जो पार्टी सियासी जमात अगर वो कोई ऑडियो वीडियो अदालत में पेश करती है या नहीं, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। हमारा मसला अदलिया की इज़्ज़त का है। मैं एक वकील हूँ, तो कई सियासी जमातें तो जानबूझ के जाली वीडियोज़ और ऑडियो निकालती हैं अदलिया को बदनाम करने के लिए। वो तो कभी अपनी जाली वीडियो अदालत में नहीं लाएंगी। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि ऐसी वीडियोज़ के ऊपर कमीशन बना के तहकीकात की जाए कि अगर किसी पार्टी की भी ये साजिश है तो वो भी सामने आनी चाहिए, बेनकाब हो। ये बेनकाब हो। तो ये जो है इंटरेस्टिंग है। देखें ना कि तारीख के सारे वाक़यात जो हैं वो अटॉर्नी जनरल आज तो जिसको कहते हैं ना कि बस्ट आउट हो गए, मतलब उन्होंने अपने दिल का गुबार जो है वो निकाला, खुल खला के निकाला। नहीं, वो अमूमन जब भी अदलिया के हवाले से बात आती है, चाहे वो फवाद चौधरी साहब का मामला है, तो उस पर भी उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली नोटिस लिया, ट्वीट किया। अच्छा। उसमें अटॉर्नी जनरल की इंटरफेरेंस थी और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रांगली प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इस तरह के तर्ज अमल में फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जो है वो केसेस अदलिया के सामने लेके जाएं और उन पर दिफा करें। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फवाद चौधरी को कहा कि जी ये टाइम नहीं है कि इस तरह अदलिया के साथ महाजराई की जाए, तो फिर ट्वीट डिलीट हुई। लेकिन एक जो चीज़ है ना कयूम साहब, इसमें जो बात आ रही है कि जी प्रॉक्सी हैं जो सलाउद्दीन साहब की जी कि परसेप्शन ये है कि ये जो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहेस्ट के ऊपर जो है वो देखिए उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। मेरा नहीं ख्याल ये क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब को भी वो भी जानते हैं कि जो सलाउद्दीन साहब का जो क्रीडेंशियल है या जो भी मामला है कम्पिटेंसी इंटीग्रिटी हर लिहाज से वो किसी और ख़ासकर कोई पॉलिटिकल पार्टी, वो भी पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी जैसे सिंध से जी बंदा प्रॉक्सी हो, ये नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वकला में बहुत बड़ा तबका
और इवन मैं कहूँ जुडिशरी में बहुत बड़ा तबका, जो कुछ साकिब निसार साहब करते रहे हैं अपने टेनोर में आखिरी साल में, उससे वो कोई नाला है और उन्हें पता है कि जितना जुडिशरी को नुकसान आखिरी साल में साकिब निसार साहब के टेनोर में हुआ शायद ही 70 साल में हुआ हो। तो वो चाहते हैं कि जो साकिब निसार साहब के कमालात हैं उनको प्रोब किया जाए, उनको देखा जाए, जुडिशरी अपने मामलात को हाउस एंड ऑर्डर करे। ये मामला है, वो ये नहीं है कि नून लीग है या नून लीग का, असल चीज़ है साकिब निसार साहब, उनके मामलात को किया जाए। लेकिन अब बात यह है कि क्या आप जो भी चीज़ उठाएंगे उसके पीछे साकिब निसार साहब फिर निकलते हैं। आप ये देखेंगे पनामा उठा लें, सादिक अमीन निकाल लें, PKLI निकाल लें और बहुत सारी चीज़ें निकाल लें, फिर मलक रियाज, शौकत सिद्दीकी, सीमेंट फैक्ट्रियों की डीलें मतलब वो तो ओपन कोर्ट में कहते थे कि 500 अरब दे दो, मैं तुम्हारा, हालांकि दूसरे बेंच में केस चल रहा था और वो कहते थे कि 500 अरब दो, मैं तुम्हारा मामला सेटल करा दूं। वही मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल जो वो करते रहे, फिर वो जो हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलेशन की बातें और भी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब नहीं, हाँ वो होती रही, ग्रैंड हयात और ये वो मामला, तो ये वो बहुत सारा तबका, मैं आपको ये नहीं है कि इसके पीछे नून लीग है, वो तबका वकला का और जुडिशरी में भी बहुत से लोग हैं, वो कहते हैं कि एविडेंस ऐसी चीज़ें इनको प्रूव होना चाहिए और साकिब निसार साहब से पूछना चाहिए कि जी वो क्या, इस सवाल तो करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें नोटिस होना चाहिए था साकिब निसार साहब को और उनसे पूछना चाहिए। अच्छा, ये नून लीग और PTI का मसला नहीं है, ये जुडिशरी का मसला है मेरा ख्याल। अब ये इसी से जुड़ा हुआ फिर एक और वो अंसार अब्बासी साहब की खबर वाला मामला भी है, वो कंटेम्प्ट की कल प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसमें राना शमीम ने तो ओन कर लिया ना, तो वो राना शमीम साहब ने ओन कर लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अटॉर्नी जनरल वहाँ पे भी जाहिर है कि इसी यही मौक़िफ़ था उनका भी। तो अब जो है राना शमीम एफिडेविट आपके ख्याल में लाएंगे या नहीं लाएंगे, क्योंकि मंडे को अगर वो ना लाए तो फर्द जुर्म आयद होकर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगी। तो इसमें कहीं से भी आपको ये कमीशन बनाने वाला मामला हो या ये कंटेम्प्ट वाला मामला हो मीडिया का, इसमें एक लिंक जो है वो जुड़ा हुआ लगता है, वो साकिब निसार का, वो कभी पेश होंगे। देखें अब इसमें तो जुडिशरी ने देखना है, लेकिन मेरा जो बात हुई है राना शमीम साहब के जो लीगल टीम के लोग हैं या और लोग जो उनके करीब हैं, वो कह रहे हैं कि एफिडेविट आएगा, बल्कि डायरेक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये जो बात हो रही है कि जी नून वहाँ कोई नवाज शरीफ साहब के किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है, अगर हुआ भी हो लेकिन ओरिजिनल एफिडेविट आ जाएगा, यानी नेक्स्ट वीक। आपकी इतला ये है कि अगले हफ्ते मंडे से पहले जो है वो बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो जाएगा। अभी तो रिटर्न ऑर्डर ही नहीं आया कल के जो मामले का, वो रिटर्न ऑर्डर में भी आज आ जाए, कल आ जाए, ऑर्डर हो गया, वो तो वो मंडे ट्यूसडे मेरा ख्याल है कि आ जाएगा ओरिजिनल आ जाएगा। मतीउल्लाह जान, अगर ये एफिडेविट आ जाता है तो फिर क्या सूरत-ए-हाल बनती है? देखिए, एफिडेविट आए या ना आए, सबसे अहम बात यह है कि राना शमीम ने तो अदालत के सामने इकरार कर लिया तहरीरी तौर पे कि वो मैंने जो भी अखबार में एफिडेविट की बात छपी है वो दुरुस्त है, और वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो यही मंदरजात है, वो एग्जैक्टली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है एग्जैक्टली वो बात है। तो असल एफिडेविट आने के बाद क्या होगा, देखिए उसकी अहमियत ये होगी कि उस एफिडेविट को अब तहरीरी तौर पे एक साबिक जज ने, एक कानूनदान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर अपने जवाब की सूरत में जमा करा दिया है। अब वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हो गया है। अब इससे नेक्स्ट कदम क्या है, अब हाई कोर्ट की क्या ज़िम्मेदारी है कि एक इतना सीनियर कानूनदान जो है उसने अपने एफिडेविट को तस्लीम किया है और शाया शुदा एफिडेविट को भी तस्लीम किया है। तो अब तो बॉल जो है वो चीफ़ जस्टिस अतम अल्लाह की कोर्ट में है। अब चीफ़ जस्टिस अतम अल्लाह ने फ़ैसला करना कि अब आगे क्या किया जाए। बाकी जो हर तारीख के ऊपर जितने भी हम तकरीरें कर लें, खुतबे दे दें और अपने जजों के हक़ में बयानात दे दें, असल चीज़ यह है कि कानूनी तौर पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंद है कि कोई कार्रवाई करो, और कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उस एफिडेविट, असली एफिडेविट के आने के बाद आप जो हैं वो मुतलका जवाब के लिए साबिक चीफ़ जस्टिस को भी एक जवाब का मौका दें, वो अपने वकील के ज़रिए पेश हों अगर ख़ुद नहीं भी होना चाहते, और वो एफिडेविट के ज़रिए ही जवाब दें। जब दोनों का एफिडेविट आ जाए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये तय करेगी कि क्या इसमें मज़ीद प्रोसीड करना है या नहीं, और अगर मज़ीद प्रोसीड करना है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ ये है कि आज तक हमारी सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि एक नैब जैसे सरकारी इदारे के सरबराह को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाती कि वो सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज है, तो क्या एक हाई कोर्ट जो है, क्या एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस को बुलाएगी? क्योंकि अगर ऐसी रस्म शुरू हो गई
ऐसी रवायत बन गई, प्रेसिडेंस बन गया, तो चीफ जस्टिस अतर मनल्ला को शायद इस बात का खदशा है कि कल जब वो रिटायर होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे के चीफ जस्टिस से, तो कल उनको भी कोई अदालत इसी तरह बुलाएगी और ये एक सिलसिला चल पड़ेगा। मेरे ख्याल में ऐसे चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप हक और सच पे हैं तो नई और अच्छी रवायात ज़रूर कायम करें। मतलब आप ये रवायत अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलें, वो तो उसके लीगल पहलू हैं, लाइट भी काफ़ी कम हो गई। तो बात यही है, जैसे ये अभी बात हो रही थी कि साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़, देखें एक पार्टी तो वो है, राना शमीम का बयान हल्फी सच्चा है, झूठा है या जिस तरह का भी है, अब इसको इस्टेब्लिश भी होना है, तो उसका अपना कानूनी तरीक़ाकार है। अभी गुज़िश्ता रोज़ी जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो केस था, उसमें जो फाजिल जज साहिबान हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं, वो कह रहे थे कि जनरल फैज़ को और अफसरान को आपने अपने 27 नवंबर के ऑर्डर के अंदर उनके ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशंस दी, आप बिल्कुल देते, लेकिन उनको बुलाकर पूछते तो सही जो क्या उन्होंने ये काम किया भी है या नहीं किया, यानी कि नोटिस देके कम से कम पूछना तो चाहिए था। और फिर यही कि क्या ये खुद कार्रवाई की भी, अगर क्योंकि फिर वो इख्तियार से तजावुज़ होता है अगर नोटिस दे के नहीं करते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सहाफ़ियों को तौहीन अदालत में सज़ा दे देती है, राना शमीम को सज़ा दे देती है, और जो राना शमीम ने कहा है उस मामले की तहकीकात करके भी क्या किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी। सहाफ़ी तो हाजिर हैं। शराए दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।